दोस्तों नमस्कार। उम्मीद करता हूं कि आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे और लाजवाब होंगे। लगभग 2-3 दिन से यूट्यूब पर यूपी पुलिस हेड ऑपरेटर के रिजल्ट से रिलेटेड सुगबुगाहट यूट्यूब पर दिखाई दे रही है और कुछ ऐसे स्क्रीनशॉट भी दिखाए जा रहे हैं कि भर्ती बोर्ड ने डाटा में कुछ अपडेट किया हुआ है। दोस्तों मैं ऑलरेडी यूपी पुलिस हेड ऑपरेटर जो यूपी पीआरपीबी की जो साइट है, मैं उसको मैं विजिट किया हूँ और मैंने उससे देखा भी है। अभी ऐसी कोई भी अपडेट रिजल्ट से रिलेटेड नहीं दिख रही है। देखो, सीधी सी बात है कि मैटर अभी कोर्ट में है। 14 मई को हियरिंग है। कोर्ट ने यूपी पीआरपीबी से जवाब मांगा है और जो जवाब मांगा है उसके जवाब का इंतज़ार है। मतलब कोर्ट को जवाब देना है भर्ती बोर्ड को कि आपका क्या पक्ष है बीटेक वर्सेस डिप्लोमा की एलिजिबिलिटी से रिलेटेड। तो उससे पहले वो जवाब केवल देंगे। वो साइट पे अपडेट करें या ना करें वो तो एक अलग बात है, लेकिन कोर्ट को उनको जवाब देना पड़ेगा। लेकिन जैसा कि मैंने पहले भी कहा है कि अभी तक रिजल्ट आने की कोई संभावनाएं नहीं दिखाई दे रही हैं, क्योंकि आप देखिए कि 140 करोड़ की आबादी है और वहाँ पर इलेक्शन को कंडक्ट कराना कोई आसान बात नहीं है। और उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है जिसमें 25 करोड़ की आबादी ऑलरेडी है। और ऐसे राज्यों में 2.5 से 3 लाख की फोर्स लगी हुई है। स्टेट की फोर्स भी है, सीआरपीएफ और सीआईएसएफ और सेंट्रल फोर्सेस जो बीएसएफ वगैरह है, आईटीबीपी वगैरह, ये सब तो साथ में ही हैं। यह एक बहुत बड़ी चुनौती है। इसके बीच में यह 936 पद कोई बहुत बड़े मायने नहीं रखते हैं। हाँ, आपके लिए मायने जरूर रखते हैं, लेकिन इलेक्शन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और इस समय प्रशासन जो है वो इलेक्शन कमीशन के कंट्रोल में पूरे तरीके से पूरा नियंत्रण में है। अभी हमारी तरह हमें जहाँ तक समझ में आ रहा है कि अभी सरकार का कोई इस पर कोई विशेष रुचि नहीं है। अगर रुचि भी है तो जो 60,240 पद जो कांस्टेबल लेवल के हैं उनको फिनिश कराने की सरकार की पहली प्राथमिकता होगी। आरओ के पीसीएस के जो एग्जामिनेशन हैं उनकी प्राथमिकता ज़्यादा होगी। आपका एग्जामिनेशन ऑलरेडी हो चुका है, बहुत बड़ा मतलब अभी कोई कठिन प्रक्रिया नहीं बची हुई है। केवल रिवाइज आंसर की आनी है, नॉर्मलाइजेशन मार्क्स आना है और फिर उसके बाद में फिजिकल कराना है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और फाइनल मेरिट लिस्ट लगेगी, फिर मेडिकल होगा। यह प्रक्रिया सरकार फिनिश कर लेगी। लेकिन जो भर्ती कोर्ट में है या दरअसल क्या है कि इसके साथ साथ वर्कशॉप और असिस्टेंट ऑपरेटर वाले भी बेचारे लटक रहे हैं। ऐसे लोग इस भर्ती को फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। सभी का दरअसल क्या है कि आप ये समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं कि सरकार सरकारी नौकरी के पक्ष में बिल्कुल ही नहीं है। क्योंकि सरकार को अगर टॉप 3 इकोनॉमी बनानी है, टॉप 3 अर्थव्यवस्था बनानी है, तो यह गवर्नमेंट जो है सरकारी नौकरी के माध्यम से नहीं होगा। प्राइवेटाइजेशन ही एक तरीका है जिसके माध्यम से, क्योंकि आप समझते हैं कि कोई भी संस्था यदि प्राइवेट हो जाती है तो सरकार की जिम्मेदारी खत्म हो जाती है। प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन को अपने आप को जिंदा रखने के लिए, बनाए रखने के लिए प्रॉफिट में रहना बहुत ज़रूरी है। यदि आप प्रॉफिट में रहते हैं तो आप सरकार को टैक्स देंगे, और यदि आप प्रॉफिट में नहीं रहते हैं तो सरकार को टैक्स देने की कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसी स्थिति में न तो सरकार की जिम्मेदारी है और ऊपर से सरकार को टैक्स मिलेगा। तो भारत क्यों नहीं अब टॉप 3 इकोनॉमी में आएगा? और क्वालिटी तो रहेगी, सर्विस साथ में अच्छी मिलेगी। तो सरकार इस जटिल प्रक्रिया से, सरकारी तंत्र की प्रक्रिया में ना आकर के प्राइवेटाइजेशन की तरफ क्यों नहीं जाएगी? और ऐसी स्थिति में आप जो अभ्यर्थी लोग हैं इसको भर्ती को और लटकाने की कोशिश कर रहे हैं। जब अग्निवीर जैसे, मतलब जो सेना जैसी भर्ती को इन्होंने अग्निवीर में तब्दील कर दिया है, तो इन सब भर्तियों की कोई महत्वता इनके लिए नहीं रह जाती है। टीचर्स जो भर्ती हैं, और ये काफ़ी दिनों से अभी नई वैकेंसी नहीं आई है, तो आप समझ सकते हैं कि लोकसभा इलेक्शन में भी इस बार नहीं वैकेंसी निकाली है। तो कोर्ट में जाकर के इसको लंबित करना
मेरे हिसाब से सही नहीं है। और दूसरी बात है कि जो यूपी पुलिस हेड ऑपरेटर की वैकेंसी है ये एसआई लेवल की वैकेंसी है। यह एसआई लेवल की वैकेंसी मेरे दोस्त ग्रेजुएशन मांगते हैं। डिप्लोमा को यदि इसमें अलाउ किया है तो यह दया है, भर्ती बोर्ड की दया है। और बीटेक जो हैं, बीटेक के बंदे हैं, इसका विरोध उन्होंने नहीं किया है। यदि वो बोले कि यह एसआई लेवल की परीक्षा है और जो पे ग्रेड है वो एसआई लेवल की है, तो ग्रेजुएशन के बेसिस पर ग्रेजुएशन ही ग्रेजुएट ही एलिजिबल होंगे। और जैसा कि टेक्निकल पोस्ट है तो टेक्निकल ग्रेजुएशन ही अलाउ होना चाहिए। तो इसमें 12th लेवल के बंदों को क्यों अलाउ किया जा रहा है? तो यह क्वेश्चन उठ सकता है। और कहीं ना कहीं जिन लोगों जो डिप्लोमा के बंदे इस मैटर को उठाए थे, कहीं ये रिवर्स में ना चले जाए। ऐसा भी संभावना है कि आने वाली भर्तियों में इस पद के लिए वो वंचित ना हो जाएं। अगर बीटेक के बंदे अपने 10% पावर और फाइनेंशियल पावर और अपने एफर्ट या अपनी संख्या पर काम किए, संख्या बल के साथ निकल के आए, तो कहीं ना कहीं इनके पक्ष में जाएगी चीज़ें। और भारतीय बोर्ड ने ऑलरेडी इसके प्रति निर्णय दे दिया है और लगभग वही फाइनल होने वाला है। लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, उनसे केवल पैसा लेने की कोशिश किया जा रहा है। और क्या है कि अपने जो इंस्टीट्यूशन को चलाने के लिए कुछ लोग गलत तरीके का इस्तेमाल कर रहे हैं। धन्यवाद, थैंक यू।